जर्नल स्टूडेंट्स कैंडी बतूल, ये लेबर की वर्किंग है इस वक्त वॉल्यूम इनके पास है, जरा वर्किंग के पास लेबर के अलावा तो इशू नहीं, लेबर में स्किल्ड अनस्किल्ड का एक इशू है, उसके अलावा अगर है तो वो बता दें। नहीं वो कर लेते हैं मुझसे। ये पेज नंबर बता सकते हैं, पेज नंबर 108 है, सॉरी वॉल्यूम 1 है यार। ये पेज नंबर 117 है, तो सॉरी 108। कौन से वेरिएंस करवाने लगे आपको? लेबर लेबर स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी है। कंसंट्रेशन रखिएगा जो बात अब होने लगी। क्वेश्चन नंबर 10 में जी लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस लिखा हुआ है। वैसे आपको ये पता है कि लेबर के कौन से वेरिएंस निकाल लेंगे? लेबर कौन से वेरिएंसेस? फर्स्ट ब्रेक पर, लेकिन डेफिनेटली स्किल्ड भी है और अनस्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। तो ये तो डेफिनेटली अलग ही होगा ना, जिस तरह मटेरियल ए हो मटेरियल बी हो तो उसकी वर्किंग से अलग है जी। फर्स्ट ब्रेकअप से स्किल्ड की बात करूंगा, कंसंट्रेट करें, खासतौर पर जिन्होंने बड़ा क्वेश्चन पूछा जरूर फिगर्स बताएंगे, और अगर किसी ने अभी खोला तो काइंडली वो भी फिगर्स देखेंगे जी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? 150। व्हाट इज एक्चुअल रेट? 150 into 1.1। सही से बोलते हैं काइंडली, एक्चुअल आवर्स वर्क। अब 168,000 का एक मसला, 168,000 के अब, और फिर एक रेशो दी हुई। रेशो कैसे लिखी हुई? 3:4। पॉइंट नंबर कौन सा है? नीचे का थर्ड पॉइंट है 3:4 जी, मल्टीप्लाइड बाय 168,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/7। ठीक है जी। रेट वेरिएंस फाइनल आंसर आया आपका 1080000। ये 72,000 घंटे बन जाएंगे यहाँ पे। ये एडवर्स क्यों है? एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया। एफिशिएंसी वेरिएंस एक्चुअल प्रोडक्शन 50,000, 1 unit should take 1.5 hours minus 72,000 hours multiplied by 150 for 50,000 favorable. Unskilled rate 100, actual rate 100 into 1.05, 96,000 hours कैसे बने? 4/7 168। एफिशिएंसी वेरिएंस करना, एक्चुअल प्रोडक्शन
1 unit should take 2 hours of unskilled labor minus 96 हो जाएगा ना ये 4 by 7 and multiplied by 100 for 88 hours and 400 labor. इसमें तो मसला नहीं था यार, मेरा ख्याल वेरिएबल ओवरहेड्स में था, वेरिएबल ओवरहेड्स में मसला था, आर्स की डिवीजन ना होने की वजह से। यहाँ तो मेरा ख्याल ये तो हो गए नहीं, इसमें ये ठीक है, आपने कहा था शायद। नहीं ये तो क्लियर है ना जी, वेरिएबल ओवरहेड्स करवाएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस में शायद इशू है। जी सर, स्टैंडर्ड रेट बताएं। अब यहाँ मसला है, वैसे वो मसला भी शायद आपने रिजॉल्व भी किया या नहीं। वेरिएबल ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट बताएं। 100 है और 80 है, तो 180 हो गया। नहीं ब्रेकअप क्यों करें, सवाल ये है ना, ब्रेकअप क्यों करें। नहीं मतलब इस तरह में क्या मसला, गौर से बोर्ड को देखा, असल में ये वाला पॉइंट था मेरा ख्याल, वेरिएबल ओवरहेड्स में थोड़ा सा ये नई चीज थी, बाकी तो लेबर तो मेरा ख्याल रिपीट ही हुआ। यहाँ मसला ये है, जिस तरह मैंने अभी क्या कहा है, 100 किसका रेट है, स्किल्ड मतलब स्किल्ड लेबर आर में वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट, और 80 के अनस्किल्ड आवर्स में वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट। अब ये लदा दिया हुआ, तो मेरा तो सब ख्याल ये है कि इसे सीधा आप 180 करना। नहीं एक मिनट है ना, एक मैं चाहता हूँ जरा सही वर्ड आपके जहन में आके जुबान से बाहर आ जाए। एक्चुअल रेट इसका आ जाएगा, एक्चुअल रेट हाँ जी 16.68 मिलियन है, तो डिवाइड बाई कितने 1000 आवर्स है, तो यहाँ तो कंबाइन रेट आ गया ना, आ जाएगा यार। अब इसका भी ब्रेकअप करना तो कर लें, लेकिन इस तरह तो डिवाइड बाय हो जाएगा नहीं, और मल्टीप्लाइड बाय 168। तो इसमें इशू, अब इसमें इशू क्या, इसमें इशू नहीं है ये जो किया मैंने, एक्चुअल रेट शायद इसी तरह ही आना, प्रॉब्लम क्या है। नहीं फर्क, वजह प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये जो 180 है इसने भी जरूरत दिखानी है इससे, तो क्या 1,68,000 आवर्स जो हैं उनमें से हर आर के स्टैंडर्ड रेट का स्टैंडर्ड रेट 180 है, इसमें जो डायरेक्ट वाले हैं, इसमें जो स्किल्ड वाले हैं उनका रेट 100 है, और जो इसमें अनस्किल्ड है उनका रेट 80 है। अगर मैं इस तरह ब्रैकेट में लिख दूंगा 180 कर दूंगा, तो ये 180 हर घंटे से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 1,68,000 आवर से सीधा 180 मल्टीप्लाई होता है। हम इसी से यूज टू हैं, हमें अलहदा क्यों करना पड़ा, ये भी एक सवाल है जो शायद सही क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इस तरह करूंगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये सारा 180 168 से मल्टीप्लाई होगा, हालांकि 68 में से जो 72 है वो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और इसमें जो 96 है वो सिर्फ 80 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इकट्ठा करके इसको 180 से मल्टीप्लाई होनी। तो इस वजह से फिर सेग्रीगेशन की आप लोगों ने, तो ये शायद यही मेन चीज थी शायद, जो इस क्वेश्चन में पहले नहीं आती, पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो अब क्या कम करो, 100 माइनस, हाँ जी ये इसी तरह आ जाएगा, ये इसी तरह आ जाएगा, लेकिन अच्छा इस तरह से क्या आएगा वैसे ऑन एवरेज, अच्छा ये भी ऑन एवरेज ही आएगा, इसमें लिमिटेशन क्या है कि हमें 16.68 मिलियन का अलग डाटा नहीं दिया हुआ कि इसमें स्किल्ड वालों का खर्चा कितना है, अनस्किल्ड का कितना, तो यहाँ से तो ऑन एवरेज स्किल्ड का एक ऑन एवरेज अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मिला के एक ऑन एवरेज रेट आ जाएगा, लेकिन फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 168 से करेंगे, 72 से अलग करेंगे, और फिर नीचे 96 से अलग, तो ये नहीं चाहिए ना। और ये प्रॉब्लम एफिशिएंसी भी नहीं, इसमें क्यों नहीं है, वैसे करना वहां भी अलग पड़ेगा, लेकिन वहां स्टैंडर्ड रेट सेम है, वहां भी वैसे वर्किंग अलग ही करनी
पड़ेगी वैसे, नहीं चाहिए नहीं करनी, पढ़नी है। ये चाहिए नहीं हो रही बात, ये इसका पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। वहां भी मसला क्या हो जाएगा अगर आप 168 लिखेंगे, अगर आप 168 एक्चुअल आवर्स वर्क लिख देंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 180 नहीं हो सकता, 100 अलग मल्टीप्लाई होना है और 80 अलग मल्टीप्लाई होना है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे ख्याल इसमें रिवाइज होना चाहिए दोबारा, मतलब ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स वाला जो पॉइंट है ये शायद रिवाइज करना चाहिए। ये ठीक है नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी मेरे ख्याल फिक्स में तो की करना चाहिए था आपको। फिक्स का भी जैसे वैसे डिटेल में वर्किंग हुई भी काफी, लेकिन फिक्स का सिर्फ कौन से कैलकुलेट करेंगे आप? नहीं हुए आंसर में तो वही होता है, मैंने कई दफा आपको बताया था। एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया होगा, उससे उसके अलावा जो नजर आता है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने वर्किंग की हो, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये भी पता होना चाहिए एग्जाम में। ये ना हो कि कोई एक सवाल पर सारा ही लगे रहे, मैंने पता चला एक ही हुआ। बट मीन से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट से भी क्लियर होना चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे लेबर के कौन से दो, रेट एफिशिएंसी और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में पहले बताएं कौन कौन से, वेरिएबल भी और फिक्स भी, और वेरिएबल के दो एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, और फिक्स के भी एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। बाकी अगर कहीं अलग अलग लिखा नजर हो सकता है टोटल भी हुआ वगैरह हुआ, तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज है। जी वॉल्यूम का ब्रेकअप कब देंगे जी, और वो कैसे मांगता है ये पता होना चाहिए। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में बातें काफी हो चुकी हैं, लेकिन अगर वो ओवरहेड वेरिएंसेस के है तो ओवरहेड में वेरिएबल भी है फिक्स भी है पहली बात, फिर वेरिएबल का भी पहले दो और फिक्स का भी पहले दो। लेकिन कभी कभी वो फिक्स जरा ध्यान बनाए, वो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी मांग लेता है। उसका फिर मतलब क्या होता है कि अब आपने वॉल्यूम नहीं निकालना, आप उसका ब्रेकअप निकालना, तो वो फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट्स वो डिफरेंट आपको नजर आता है। ये देन